किया था क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं, ठीक, खेती कर रहा था, किसानी कर रहा था, बस एक ही था कि पेट भरो, खाओ, सो जाओ, यही मस्ती थी। मतलब इस दुनिया को मैं जानते ही नहीं था कि इस तरह से कोई दुनिया होती है। 44 साल की उम्र मेरी इस तरह से कटी। जो प्योर किसान, अनपढ़ किसान हो, आप लोग जान सकते हैं, कोई किसी के अगल बगल हो, ठीक। आज ये एक मौका मिला वेस्टीज प्लेटफॉर्म का कि जहां पे हम अपनी लाइफ को इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए, फॉलो द लीडर। फॉलो द लीडर का मतलब जब आज हम भी सीखने आए हैं, 1 सेकंड का 1 मिनट का समय ले नकल करना, लेकिन किसका? लीडर का मतलब ये नहीं, किसका? जो सक्सेस है, जिसके जैसा बनना चाहते हो आप, उसकी नकल करनी है, बस। ताली एक बार, क्या? ताली एक बार। आधे लोग खड़े हैं, आधे लोग बैठे हैं। क्योंकि आज ज़्यादा समय हमें आपको नहीं देना है। जो गेस्ट आए हैं उनको सुनने के लिए, उनको सीखने के लिए मैं भी आया हूँ, क्योंकि इस जगह से अभी हमें उस जगह पहुँचना है, इस वजह से। तो पहले हम अपना परिचय दे दें। नाम अब्दुल खालिक, महादेव स्टेशन के पास, यानी नेपाल बॉर्डर से जस्ट सटा हुआ 500 मीटर मेरा घर दूर है नेपाल बॉर्डर से। तो नेपाल बॉर्डर से जस्ट सटा हुआ रहने वाला हूँ। पैसे में खेती कर रहा था। और पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर बात की जाए तो 6 महीने 3 साल गया हूँ। 6 महीने 3 साल गया हूँ, क्योंकि मजा नहीं आ रहा था। मजा आ रहा था गुल्ली डंडा खेलने में, पैसा खेलने में, ठीक, मजा भी आ रहा था। लेकिन बाद में जब मुझे होश आई, 13 साल 14 साल की उम्र बीती, तो होश जब आया तो ये हुआ कि सबसे बड़ी गलती मैं कर चुका हूँ, इसके पीछे नहीं होना चाहिए। 3 वाली साहब के बीच में 13 भाई थे हम। भाइयों की पढ़ाई के अंदर फिर मैं खेती में लगा और पढ़ाइयों के अंदर चलने लगा। आज 3 डॉक्टर हैं घर के अंदर, 3 इंजीनियर हैं घर के अंदर, पर नौकरी सिर्फ एक बंदा कर रहा है सऊदी में। बाकी आप पढ़ाई करके वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। दवा की 3 दुकानें हैं। मेरा 2 लड़के, एक MBBS में इस साल लास्ट ईयर है, कंप्लीट हो चुका है, और एक लड़का इस साल फिर MBBS में मतलब सेलेक्ट हो करके आया। तो और बकिया लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से करते हुए वेस्टीज का जो प्रोडक्ट हमें मिला, और महमूद सब जाकर के मुझे बताए, चाहेंगे एक बार जोरदार ताली उनके लिए। उस समय मैं खेत में जोताई कर रहा था। क्या कर रहा था? खेत में जोताई कर रहा था ट्रैक्टर से। फिर पेड़ के नीचे उन्होंने मैं प्लान दिया, तो एक बात समझ में मेरे आई। अच्छा, कितने लोग नए आए हैं आज, जो अभी वेस्टीज जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया? एक बात नए लोगों के लिए है कि एक बात सिर्फ समझ में आई थी कि उस दुकान से भी पैसे दे करके सामान लेके आते हैं, तो ये भी आए हैं पैसा लेकर के सामान दे रहे हैं, तो चलो इनसे ले लो, मेरा नुकसान क्या होगा। सिर्फ इतना समझ में आया। उसके बदले में सामान यूज किया, जब अच्छा लगा तो कुछ लोगों को बताया, 215 रुपए आए। जब 215 का मैसेज आया तो मैंने उनको कॉल किया कि सर ये इसमें कुछ 215 लिखा हुआ आया मैसेज। छोटी मोबाइल चलती थी 2012 में, ये बड़ी एंड्राइड नहीं थी। तो उन्होंने बताया आर्यस ये पैसा है, और जब सामान लेंगे खालिद भाई तो ये इतना पैसा आपको कम देना पड़ेगा। ये भी समझ में आ गया। फिर 93 आई। इस तरह से दौर चलते चलते, और मीटिंग सेमिनार का हमेशा पार्ट बना रहा। CNT आप लोग जानते हैं, जहां पे पहला नए आदमी को प्लान दिया जाता है, ये किसको कहा जाता है? CNT। इस तरह से मीटिंग होती थी मेरे घर से 65 किलोमीटर दूर और 75 किलोमीटर दूर। 2 साल एक भी मीटिंग नहीं छूटी है। इस तरह से एमेंट के अंदर मैं कानपुर के अंदर गया था, तो देखा जितने लोग आए थे स्टेज पे,
सब काले कोट, काला पैंट, सफेद शर्ट, टाई लगाए हुए, जूता सूट बूट के अंदर। तो मेरे एक बात समझ में आई कि हमारे बस का नहीं है। लेकिन एक इंसान को देखा, यूट्यूब में जाकर के चेक कर लेना, एक इंसान को देखा, उसी से इंस्पायर हुआ, मिस्टर सैयद इरशाद अहमद। दोनों आंख नहीं थी उस समय, 1.5 लाख की इनकम थी, 8.5 लाख की कार से वो उतरे थे। उसी जगह पे मैंने कहा कि यस, अगर ये नाबीना इंसान, अंधा इंसान कर सकता है, जिसके पास दोनों आंख नहीं है, तो मैं भी कर सकता हूं। फिर जब से पीछे बैक करके नहीं देखा, करता रहा, चलता रहा, 2,75,000 ऐसी तक ले चुका है। नेपाल का लगभग 4.5 लाख हुआ। साइकिल से मैंने सफर स्टार्ट किया था, फिर एक बाइक लिया पुरानी, दूसरी फिर नई बाइक लिया पल्टीना, तीसरा गाड़ी खड़ा हुआ इको स्पोर्ट, चौथी गाड़ी 12 जनवरी को फिर जा रहा हूं निकालने, बुक करवा चुका हूं, महिंद्रा की 700 SUV। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमेशा हर पेमेंट का एक पार्ट बना रहा है। आपको भी अगर 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाना है तो अपनी क्या करनी पड़ेगी? एजुकेशन बदलनी पड़ेगी, और आपको 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख वाले माहौल में जाना पड़ेगा। बकिया चलिए, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है, रहने वाला मैं नेपाल बॉर्डर के पास का हूँ और बस्ती